हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज ओम्स लॉ। दोस्तों, हमने अब तक इस चैप्टर में स्टडी किया है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हमने ये देखा कि जब भी किसी एक वायर से पॉजिटिव चार्जेस बहुत तेजी से फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं कि उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट है। और इस इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट करने का हमने फॉर्मूला भी स्टडी किया था, जो कि होता है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। उसके बाद हमने ये सोचना शुरू किया कि ये जो वायर्स में चार्जेस फ्लो करते हैं, ये क्यों फ्लो कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं ये चार्जेस। तो इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमने वाटर करंट का एग्जांपल लिया। हमने देखा कि जब भी हम दो कंटेनर्स लेते हैं, अगर उन दोनों कंटेनर्स में वाटर को फिल कर दिया जाए बट सेम लेवल तक, तो क्या इन दोनों कंटेनर्स में वाटर का फ्लो होगा? यानी कि क्या वाटर फर्स्ट कंटेनर से सेकंड कंटेनर में जाएगा या फिर सेकंड से फर्स्ट में? नो माय फ्रेंड्स, हाँ, फ्लो तभी हो सकता है जब मैं किसी कंटेनर को थोड़ी सी हाइट पर लेके जाऊं। तो यहां पर हाइट का डिफरेंस क्रिएट करते ही वाटर का फ्लो होना शुरू हो गया, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं वाटर का करंट आ गया। तो सिमिलरली हमने ये सोचा कि अगर एक वायर में चार्जेस का फ्लो होना है तो वहां पर भी किसी ना किसी तरीके का डिफरेंस हमें क्रिएट करना होगा, और इस डिफरेंस को हमने नाम दिया पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों, हमने देखा कि अगर हमारे पास एक वायर है, उस वायर में चार्जेस तो अवेलेबल होते हैं, बट वो चार्जेस तभी मूव करेंगे जब हम वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट किया एक बैटरी की हेल्प से। ये जो बैटरी है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल ने हमारे वायर में सभी पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल किया और नेगेटिव टर्मिनल ने उन्हीं पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ऐसा करते ही हमारे वायर में चार्जेस चलने लगे, और जब चार्जेस चलते हैं, मूव करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। और दोस्तों, ये जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ इस बैटरी की वजह से, इसे फाइंड आउट करने का भी हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। यानी कि एक चार्ज को चलाने के लिए कितना वर्क किया जा रहा है, इसे ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है? आप ही बताइए मुझे। अगर मैं वाटर वाला एग्जांपल दोबारा से लूं, यहां पर हमने वाटर का फ्लो कैसे करवाया था? जब मैं किसी एक कंटेनर को किसी हाइट पर लेके गया तो वाटर का फ्लो शुरू हो गया। बट अगर मैं इसी फर्स्ट कंटेनर को ज्यादा हाइट पर लेके जाऊं, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर का फ्लो है वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हो चुका है। तो बस इसी तरीके से साइंटिस्ट ने सोचा कि यहां पर अगर हाइट का डिफरेंस बढ़ाने से वाटर का करंट बढ़ रहा है, तो सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। तो यहां से एक रिलेशन डेराइव हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट की। यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा। और ऐसे भी कह सकते हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आया है, ये जो रिलेशन है, इसे हमने नाम दिया ओम्स लॉ, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। अब दोस्तों, ये जो हमारे इस एक्सप्रेशन में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ना, ये साइन हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इतनी ज्यादा हेल्प नहीं करता, तो हमें इसे हटाना है। अब साइंटिस्ट ने इसे हटाने का भी एक छोटा सा रूल बनाया कि आपको प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर क्या लगाना चाहोगे? हाँ, इक्वालिटी। इक्वालिटी हमें ज्यादा पसंद है, तो हम ऐसा ही करेंगे। बट साइंटिस्ट ने कहा कि अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर इक्वालिटी का साइन लगाना चाहते हैं तो लगाइए, बट साथ में एक कांस्टेंट जरूर लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक करंट। अब आप सोचेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट तो समझ में आ रहा था, अब ये कांस्टेंट क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, ये हमारा कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस, जिसे हम कैपिटल आर से शो करेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन अब क्या बना? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करंट। अब आप दोबारा से आई नो सोच रहे होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट तो क्लियर है अब भी, बट ये अब रेजिस्टेंस क्या है? स्टूडेंट्स, जब भी एक वायर में चार्जेस का फ्लो होता है ना, तो उस वायर का मटेरियल उन चार्जेस को थोड़ा अपोज करता है, रोकता है कि नहीं, आपको नहीं चलना। बट अगर मैंने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्जेस को कहेगा नहीं, आप मूव कीजिए। तो चार्जेस तो मूव करते हैं, बट उन चार्जेस को कुछ ना कुछ अपोजिशन फील होती है वायर के मटेरियल की वजह से, और इसी अपोजिशन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो क्या अब हम ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इस एक्सप्रेशन से रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे? जो उसके साथ करंट है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो डिनोमिनेटर में जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो देखा स्टूडेंट्स, हम इस एक्सप्रेशन से रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये डिपेंड करती है कि हम जो वायर ले रहे हैं वो किस मटेरियल की बनी है।
कॉपर की है, आयरन की है या फिर प्लास्टिक की है। तो दोस्तों, जिस वायर में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, उतना ही उस वायर में करंट कम होगा। व्हाई? बिकॉज देखिए, रेजिस्टेंस और करंट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम करंट। और या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। नाउ स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हम इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे, बट उस वैल्यू की यूनिट्स क्या होंगी? बिकॉज फिजिक्स में तो हम हर एक क्वांटिटी की यूनिट को डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हम जानते हैं, दैट इज वोल्ट, जिसे हम कैपिटल वी से शो करते हैं, डिवाइडेड बाय करंट, जिसकी यूनिट्स क्या होती हैं? एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से शो करेंगे। तो रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या बनी? वोल्ट पर एम्पियर। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि ये वोल्ट पर एम्पियर यूनिट थोड़ी बड़ी है, इसे थोड़ा छोटा किया जाए। कैसे छोटा किया जाए, क्या नाम रखा जाए इसका? तो उन्होंने इस तरीके से सोचा कि जो रेजिस्टेंस का हमारे सामने एक्सप्रेशन आया था, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ये एक्सप्रेशन हमने कैसे जनरेट किया? ओम्स लॉ की हेल्प से ना। तो उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट्स भी हमारे पास आई है ना, दैट इज वोल्ट पर एम्पियर, इसे हम बोलेंगे ओम, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। चलिए दोस्तों, अब एक बार इस पूरे लेक्चर को क्विकली रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी किया। देन हमने ये देखा कि अगर हमारे पास दो कंटेनर्स हैं जिनमें वाटर का लेवल बिल्कुल सेम है, और मैं अभी चाहता हूं कि यहां पर वाटर फ्लो होना शुरू हो जाए, यानी कि वाटर का करंट आ जाए, इसके लिए हमने क्या किया? किसी भी एक कंटेनर को थोड़ी सी हाइट पर ले गए, हाइट का डिफरेंस क्रिएट किया, और ऐसा करते ही वाटर फ्लो होना शुरू हो गया। बट हमने ऑब्जर्व किया कि अगर ये हाइट का डिफरेंस ज्यादा कर दिया जाए तो वाटर का फ्लो और भी तेज हो जाता है, वाटर का करंट बढ़ जाता है। तो यहां से हमने देखा कि जिस तरीके से हाइट का डिफरेंस बढ़ाने से वाटर करंट बढ़ता है, सिमिलरली उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। और इसे हमने एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा, जो कि था पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हमने ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसे रिमूव किया, और इसे जब हम रिमूव करते हैं तो एक रूल होता है, रिमूव करके इक्वालिटी का साइन तो आता ही है, बट साथ में एक कांस्टेंट भी आता है। तो एक्सप्रेशन हमारे पास बना पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो कांस्टेंट होता है ये होता है रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को हमने इस तरीके से समझा कि जब भी किसी एक वायर में चार्जेस का फ्लो होता है तो उस वायर का मटेरियल उन चार्जेस को अपोज करता है, तो इसी अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसे कैलकुलेट करने का हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया इसी से, जो कि था रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू यहां से आएगी वो डिपेंड करती है कि हम जो वायर यूज कर रहे हैं वो किस मटेरियल की बनी है, आयरन की है, कॉपर की है या फिर प्लास्टिक की है। जिस वायर में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही उस वायर में करंट कम होगा, बिकॉज यहां पर रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड लास्ट में हमने देखा कि रेजिस्टेंस तो फाइंड आउट कर ली, बट यूनिट्स भी होनी चाहिए, बिकॉज फिजिक्स में तो हम हर एक क्वांटिटी की यूनिट स्टडी करते हैं। और हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट्स होती हैं वोल्ट पर एम्पियर, और इस वोल्ट पर एम्पियर को हमने नाम दिया ओम, जिसे हम इस सिंबल से शो करते हैं। अब दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, हमने ये तो देखा कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि हम जो वायर ले रहे हैं वो किस मटेरियल की है, कॉपर की है, आयरन की है या प्लास्टिक की है। बट स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है सिर्फ मटेरियल पर ही डिपेंड नहीं करती, और भी बहुत क्वांटिटीज होती हैं, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिन पर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, और इन्हीं फैक्टर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।